नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करूंगा कोई भी फाइनेंस कंपनी से अगर आपको एस्पॉन्डिंग एंड टर्मिनेशन कर दिया जाएगा तो फिर से आप दूसरे फाइनेंस कंपनी में कैसे ज्वाइन करें। आज के दिन बहुत सारे फ्रेशर्स बच्चे एस्पॉन्डिंग एंड टर्मिनेट होता है। कोई कोई बच्चे जेन्युइन रीजन से टर्मिनेशन होता है, एस्पॉन्डिंग होता है। कोई कोई बच्चे जो है मतलब ना बूझ के भी टर्मिनेशन हो जाता है या एस्पॉन्डिंग हो जाता है। ना बूझ के मतलब क्या होता है कि किसी को सच में पता ही नहीं कि क्यों एस्पॉन्डिंग किया जाता है, एस्पॉन्डिंग क्यों होता है। कई बार एस्पॉन्डिंग बेसिकली अगर कोई भी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद कंपनी छोड़ने के टाइम अगर आप विदाउट इंफॉर्मेशन कंपनी छोड़ के चले आते हो तो इस सिचुएशन में कंपनी जो है आपको एस्पॉन्डिंग कर सकता है या एस्पॉन्डिंग करता है। और टर्मिनेशन कब करता है? अगर कोई भी कंपनी का अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट रूल तोड़ते हो, फ्रॉड करते हो, पैसा लेके भाग जाते हो या कंपनी में मतलब डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट सबमिट करके ज्वाइन करते हो या कंपनी का बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है, अगर ये सब तोड़ते हो तो कंपनी टर्मिनेशन करता है। टर्मिनेशन बहुत ही कम करता है क्योंकि कंपनी को पता है कि टर्मिनेशन अगर कर देंगे तो बच्चे का करियर खराब हो जाए, तो मैक्सिमम टाइम कंपनी एस्पॉन्डिंग करते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे को ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एस्पॉन्डिंग के बाद दूसरे कंपनी में कैसे ज्वाइन करें। तो आज मैं वही इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूं। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फ्रेशर हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा। देखिए, एस्पॉन्डिंग होने के बाद अगर आपको कोई भी फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन करना है तो क्या करना होगा आपको, आपका जो बायोडाटा है उस बायोडाटा में फिर से आपको एक फ्रेश बायोडाटा तैयार करना पड़ेगा। और उस बायोडाटा में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मेंटेन करना होगा। आपको एज ए फ्रेशर आप कोई भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इस सिचुएशन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनी क्या चेक नहीं करता है एस्पॉन्डिंग कैंडिडेट को? देखिए, कोई कोई कंपनी जो है 6 महीने बाद चेकिंग करता है। जब आप कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के 6 महीने बाद चेक करेंगे। और कुछ कंपनी जो है मतलब इनिशिएट चेक करता है कि आपका कोई भी कंपनी से एस्पॉन्डिंग है कि नहीं। तो इस हालत में आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन करने जाएंगे या इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर आप एस्पॉन्डिंग कैंडिडेट हो तो प्लीज आप इंफॉर्मेशन लेके जाइएगा कि कंपनी एस्पॉन्डिंग कैंडिडेट को ज्वाइन करवाता है कि नहीं। क्योंकि आज के दिन बहुत सारे ऐसे भी कंपनी है जो एस्पॉन्डिंग कैंडिडेट को भी ज्वाइन करवाता है, जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और जो कैंडिडेट इंटेंशनली मतलब एस्पॉन्डिंग नहीं हुआ था, मतलब कुछ सिचुएशन उसके हाथ से बिगड़ गया था। सपोज आप एक कंपनी में ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने 6 महीने काम करते हो, अचानक आपके घर में मम्मी का या पापा का तबीयत खराब हो गया। फिर आप कंपनी को बोल के आते हो कि मेरे को छुट्टी चाहिए, 7 दिन का छुट्टी लेके आते हो। एक एज ए प्राइवेट कंपनी आपको 7 से 10 दिन छुट्टी दे सकता है, उससे ज्यादा छुट्टी कोई भी कंपनी नहीं दे पाएगा। तो कंपनी आपको बोलेगा फिर आपको ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उस समय आपका प्रायोरिटी होता है आपका फैमिली। तो फैमिली प्रायोरिटी होने के कारण आप बोलते हो कि मैं यहीं से रिजाइन डाल देता हूँ, मैं नोटिस पीरियड नहीं करूंगा, आप मेरे को मतलब रिलीविंग दे दो या मेरा रिजाइन अप्रूव कर लो। लेकिन उस सिचुएशन में भी कंपनी आपको एस्पॉन्डिंग कर सकता है। तो कुछ कुछ सिचुएशन में कैंडिडेट के मजबूरी में एस्पॉन्डिंग हो जाता है, तो उस कैंडिडेट को जो है अच्छे कंपनी भी हायर कर लेते हैं एस्पॉन्डिंग कैंडिडेट को। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर कोई भी कैंडिडेट एज ए एस्पॉन्डिंग होने के बाद बायोडाटा में आप एज ए फ्रेशर अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद कंपनी अगर आपको ज्वाइनिंग के टाइम नहीं भी पकड़ पाता है, 6 महीने 7 महीने काम करने के बाद वो लोग अगर चेक करता है बाद में जाके कि आपका एस्पॉन्डिंग हो गया है, तो उसी टाइम पे कंपनी आपको निकाल भी सकता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन बहुत सारा कंपनी आज भी ऐसा है जो एस्पॉन्डिंग कैंडिडेट को हायर करता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं यही इनको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ, प्लीज आप एक बार पूछ लो कि कौन सा कंपनी एस्पॉन्डिंग कैंडिडेट को हायर करता है। क्योंकि आज के दिन इंडिया में बहुत सारा कंपनी है और बहुत सारा कंपनी एस्पॉन्डिंग कैंडिडेट को हायर करता है, लेकिन कुछ कंपनी हायर नहीं भी करता है। तो जो कंपनी हायर नहीं करता है उसमें आप मत जाओ। उसमें अगर आप फ्रेशर दिखा के आप ज्वाइन भी कर लेते हो, बाद में अगर आपको पकड़ लेता है तो उसी सिचुएशन में वो आपको जो है रिजाइन डालने को बोलेगा। तो उससे बढ़िया तो यही है कि आप जो है उस कंपनी में इंफॉर्मेशन लेके जाओ जो कंपनी एस्पॉन्डिंग कैंडिडेट को हायर करता है। और आप अपना बायोडाटा में फ्रेशर मतलब मेंशन करके भी, एस्पॉन्डिंग होने के बाद भी फ्रेशर मतलब मेंशन करके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन पकड़ने के बाद कंपनी आपको छुड़वा भी सकता है, ये बात
आप ध्यान दीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप एस्पॉन्डिंग हो जाते हो तो आज के दिन बहुत सारा जो है लोकल एजेंसी होता है फाइनेंस में, जिसमें आपका कोई मतलब सिविल चेक नहीं होता, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में उसको सिविल कुछ नहीं चेक होता। वो सिर्फ आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ज्वाइन करवाते हैं। थर्ड पार्टी पेरोल बहुत सारा कंपनी जो है वो कंपनी ज्वाइन करने के टाइम कोई एस्पॉन्डिंग टर्मिनेशन नहीं चेक करता है। मैं कंपनी के नाम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसकी बहुत सारा टर्म कंडीशन रहता है वीडियो में। अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो मतलब बाद में दिक्कत हो जाएगी, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं ऐसी एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारा थर्ड पार्टी पेरोल कंपनी है जिसमें आपका कोई मतलब सिविल फिविल चेक नहीं होगा, तो उसमें आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो दूसरा प्रोसेस ये है, एस्पॉन्डिंग होने के बाद अपना बायोडाटा में फ्रेशर मतलब मेंशन करके आप दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इस सिचुएशन में आपका बाद में अगर कंपनी पकड़ लेता है कि आप एस्पॉन्डिंग होते हो, अगर वो कंपनी एस्पॉन्डिंग कैंडिडेट को रखता है या हायर करता है, कंपनी की मर्जी है, अगर रखना चाहता है आपकी क्या मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से तो वो रख सकता है। नहीं तो कंपनी बाद में आपको जो है मतलब उसी टाइम रिजाइन देने को भी बोल सकता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले बार बार कंपनी को जांच करो, बार बार पूछो, लेकिन बाद में ज्वाइन करने के बाद मत छोड़िएगा। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।